प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने परमाणु और अणु के बारे में पढ़ा था। आज हम इसी विषय में आगे बढ़ते हुए अगला टॉपिक लेते हैं और हमारा अगला टॉपिक है आणविक द्रव्यमान और मोलर संकल्पना। तो इस वीडियो में हम आणविक द्रव्यमान निकालना सीखेंगे और मोल क्या है इसके बारे में जरा जानेंगे। आणविक द्रव्यमान क्या है? किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमान का योग होता है। कोई भी जो हम अणु देखते हैं, जैसे कि NH3 अणु है, इसके सभी परमाणुओं के द्रव्यमान को जोड़ लें तो बन जाएगा आणविक द्रव्यमान। यानी कि अणु का द्रव्यमान, पूरे अणु का द्रव्यमान इसके सभी परमाणुओं के द्रव्यमान का योग होता है। तो किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है, या परिभाषा लिख सकते हैं। इस प्रकार यह अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान है जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो इसे U में दर्शाते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं आणविक द्रव्यमान को। जैसे कि अमोनिया अणु NH3 के आणविक द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, तो अमोनिया के रासायनिक सूत्र है NH3। इसमें एक अणु नाइट्रोजन का है और एक परमाणु नाइट्रोजन का है और 3 परमाणु हाइड्रोजन के हैं। तो अमोनिया का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? नाइट्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान प्लस हाइड्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान गुणा 3, क्योंकि हाइड्रोजन के 3 परमाणु है तो गुणा 3। तो नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना है? 14U है। हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है? 1U है। तो अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? 14 प्लस 1 गुणा 3 यानी कि 3। तो 14 और 3 17। तो अमोनिया का आणविक द्रव्यमान हुआ 17 यूनिफाइड। तो यह हमारा आणविक द्रव्यमान निकालने का तरीका है। बहुत सरल है, बहुत आसान है। आप ध्यान रखिए, आणविक द्रव्यमान का मतलब अणु का द्रव्यमान। तो एक अणु में जितने परमाणु हैं उन सब के द्रव्यमान का योग होगा आणविक द्रव्यमान। इसी तरह से अगर हम अमोनियम नाइट्रेट का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें, तो अमोनियम नाइट्रेट को देखिए, इसमें एक अणु नाइट्रोजन का है, 4 अणु हाइड्रोजन के, फिर एक अणु नाइट्रोजन का, फिर 3 परमाणु ऑक्सीजन के। पहले एक परमाणु नाइट्रोजन, फिर 4 परमाणु हाइड्रोजन, फिर एक परमाणु नाइट्रोजन और फिर 3 परमाणु ऑक्सीजन के हैं इसमें। अब नाइट्रोजन का द्रव्यमान 14U होता है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1U और ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16U। तो अगर हम इसे पूरे का द्रव्यमान कितना बनेगा? नाइट्रोजन का द्रव्यमान प्लस हाइड्रोजन के परमाणु गुणा 3, ये दूसरे वाले, हाइड्रोजन का परमाणु गुणा 4 आएगा यहाँ पर, ये गलत हो रहा है। हाइड्रोजन गुणा 4 प्लस में नाइट्रोजन का द्रव्यमान प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान गुणा 3, क्योंकि ऑक्सीजन के 3 परमाणु। तो यहां देखिए 14U प्लस में 1U गुणा 4, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है यहां पर। उसके बाद 14U प्लस 16U गुणा 3, यानी कि ऑक्सीजन के 3 परमाणु है तो गुणा 3। तो यहां देखिए 14 प्लस 4 प्लस 14 प्लस 48, 16 गुणा 3 48। तो कुल हो गया 80 यूनिफाइड हमारा द्रव्यमान आया। तो अमोनियम नाइट्रेट के परमाणु द्रव्यमान अमोनियम नाइट्रेट का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? 80 यूनिफाइड होगा। तो इस तरह हम किसी भी अणु का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो रहता है वो है सूत्र इकाई द्रव्यमान। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आणविक द्रव्यमान है। तो कुछ जो हमारे आयनिक यौगिक होते हैं वो बहुत बड़े बड़े सूत्रों वाले भी होते हैं। बहुत से ऐसे होते हैं जिनका सूत्र बहुत बड़ा होता है, तो हम उनके सूत्र की इकाई का द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। तो किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके संघटक परमाणु के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। बिल्कुल वैसा ही जैसे कि आणविक द्रव्यमान निकाले, इसमें खास अंतर नहीं है, बिल्कुल उसी तरीके से काम करते हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड का यदि हम आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें, सूत्र इकाई द्रव्यमान ज्ञात करें, तो सोडियम का द्रव्यमान होता है 23U और क्लोरीन का द्रव्यमान होता है 35.5U। तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र द्रव्यमान बराबर होगा सोडियम परमाणु का द्रव्यमान प्लस क्लोरीन का द्रव्यमान, यानी कि 23 प्लस 35.5 यानी कि 58.5U होगा सोडियम क्लोराइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आणविक द्रव्यमान का तरीका, इसमें कोई अंतर नहीं है। बिल्कुल आप उसी प्रकार से इसका आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं।
तो CCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान, कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान के लिए हम क्या करेंगे, कैल्शियम का द्रव्यमान होता है 40 U और क्लोरीन का द्रव्यमान होता है 35.5 U। तो यहां हम 1 × 40 प्लस 2 × 35.5 और इस तरह हमें प्राप्त हो गया 111 U हमारा द्रव्यमान होगा कैल्शियम क्लोराइड का। तो इस प्रकार से हम सूत्र इकाई द्रव्यमान विभिन्न पदार्थों का ज्ञात कर सकते हैं। अब एक बहुत बेसिक टॉपिक जो बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए, मोल क्या है, इसे आप यहां समझेंगे तो अगली कक्षाओं में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। मोल क्या है? मोल एक ऐसी संख्या है, एक ऐसी मात्रा है जिसमें सभी परमाणुओं का द्रव्यमान सदैव समान रहता है, सभी परमाणुओं की संख्या सदैव समान रहती है। तो यहां अगर देखें किसी भी स्पीसीज परमाणु, अणु, आयन अथवा कण के मोल में मात्राओं की वह संख्या जो ग्राम में उसके परमाणु का आणविक द्रव्यमान के बराबर होती है। अब यहां अगर हम समझें तो बेसिक बात क्या है कि सबसे पहले हमें किसी पदार्थ का परमाणु द्रव्यमान हमें देखना है। जो उसका परमाणु द्रव्यमान है, यदि उतने ग्राम हम किसी पदार्थ को ले लें तो ये उसका 1 मोल होगा। देखिए किसी स्पीसीज यानी कि परमाणु, अणु, आयन या कण कुछ भी हो सकता है कि 1 मोल में मात्राओं की संख्या जो ग्राम में उसके परमाणु और आणविक द्रव्यमान के बराबर होती है। तो मात्राओं की वो संख्या है मोल जो कि उसके परमाणु द्रव्यमान के बराबर होती है। वो कितनी संख्या? तो किसी पदार्थ के 1 मोल में कणों की संख्या निश्चित होती है जिसका मान है 6.022 × 10⁻23 परमाणु या अणु जो भी होंगे। अब यहां हम देखें कि 1 मोल बराबर होगा 6.022 × 10⁻23 परमाणु या अणु या आयन जो भी हमने लिए हैं उसकी संख्या बराबर होगी। 1 मोल सदैव 6.022 × 10⁻23 कणों के बराबर होगा, 23 परमाणुओं के बराबर होगा। यह मान प्रायोगिक विधि से प्राप्त किया गया है। इसको अवोगाद्रो स्थिरांक या अवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। तो अवोगाद्रो संख्या क्या है कि 1 मोल बराबर होता है 6.022 × 10⁻23 के, ये अवोगाद्रो संख्या। इसे N0 से निरूपित किया जाता है। इसका नाम इतालवी वैज्ञानिक एमिडियो अवोगाद्रो के सम्मान में रखा गया। एमिडियो अवोगाद्रो ने इसके बारे में बताया था, तो इसलिए हमने इसके सम्मान में इसका नाम रखा अवोगाद्रो संख्या। तो 1 मोल में अगर हम अब सरल भाषा में समझें, किसी भी वस्तु का यदि 1 मोल लें तो उसमें 6.022 × 10⁻23 पदार्थ के कण होंगे, परमाणु होंगे या अणु होंगे या आयन होंगे, जो भी हमने लिया है। ये कुछ इस तरह है जैसे कि हम कहते हैं कि 1 दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं। हम किसी भी चीज का 1 दर्जन ले लें, अगर हम 1 दर्जन केले लेते हैं तो उसमें 12 केले होंगे। अगर हम 1 दर्जन सेब लेते हैं तो उसमें 1 दर्जन 12 सेब होंगे। तो 1 दर्जन सदैव बराबर होते हैं 12 के। उसी प्रकार से 1 मोल में 6.022 × 10⁻23 होंगे। जैसे 1 दर्जन में 12 होते हैं, इसी प्रकार से 1 मोल में 6.022 × 10⁻23 होंगे। उसी तरह 1 मोल में 6.022 × 10⁻23 होता है। तो आप समझे कि 1 मोल किसी भी पदार्थ की वो संख्या है जो उसके द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान के बराबर ग्राम लेने पर होगी। तो मोल में कितने ग्राम होते हैं ये जरा देख लेते हैं। किसी भी स्पीसीज के 1 मोल में मात्राओं की संख्या वह है जो ग्राम में उसके परमाणु या आणविक द्रव्यमान के बराबर है। अब आणविक द्रव्यमान कैसा है देखिए, मैं बात करता हूं अभी हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 U है। अब यहां हम कहते हैं परमाणु द्रव्यमान के बराबर ग्राम में। तो अगर मैं कहूं कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 U है तो हाइड्रोजन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान 1 ग्राम होगा। यदि मैं 1 ग्राम हाइड्रोजन लूं तो 1 ग्राम हाइड्रोजन में बराबर होगा 1 मोल हाइड्रोजन के। 1 ग्राम हाइड्रोजन 1 मोल के बराबर होगा और इसमें 6.022 × 10⁻23 परमाणु हाइड्रोजन के होंगे। इसी प्रकार से अगर हम ऑक्सीजन का उदाहरण लेते हैं तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान है 16 U। अब क्योंकि ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 U है तो ऑक्सीजन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया 16 ग्राम, यानी कि 16 ग्राम
ऑक्सीजन में उसके 1 मोल परमाणु होंगे। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन बराबर होगा 1 मोल ऑक्सीजन के। 16 ग्राम ऑक्सीजन बराबर है 1 मोल ऑक्सीजन, और इसमें कितने होंगे 6.022 गुणा 10⁻23 ऑक्सीजन के परमाणु मिलेंगे आपको इसमें। अब आप समझ गए होंगे। इस तरह से हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है 12 यू, तो 12 ग्राम कार्बन लेंगे तो 1 मोल कार्बन हो जाएगा, जिसमें 6.022 गुणा 10⁻23 कार्बन परमाणु होंगे। इसी प्रकार से जल का द्रव्यमान यदि लें हम कि जल का द्रव्यमान कितना होता है 18 यू होता है, तो अगर हम 18 ग्राम जल लें तो उसमें 1 मोल जल के बराबर होगा, और उसमें 6.022 गुणा 10⁻23 अणु जल के होंगे। तो मोल शब्द को 1896 में विल्हेल्म ऑस्टवाल्ड द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ये जो मोल शब्द है इनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। मोल एक लैटिन भाषा से आया है, मोल लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ढेर। सन 1967 में मोल इकाई स्वीकार की गई और जो परमाणु और अणुओं की बृहद संख्या को निरूपित करने का सरल उपाय है। तो पदार्थ के 1 मोल अणुओं का द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। तो मोलर द्रव्यमान क्या है, पदार्थ के 1 मोल अणुओं का द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। तो इस लेसन में इतना ही, इसके साथ ही लेसन खत्म होता है। अगले लेसन के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक इसका अच्छे से अभ्यास कर लें। धन्यवाद।